सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड का अध्ययन कर रहे हैं और दोहा संख्या 3 से हम लोग आज आरंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले दोहा संख्या 1 के पश्चात जो छठी चौपाई है, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पियुखा, जो भरत जी के लिए कही गई है जब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई और हनुमान जी के द्वारा उन्होंने राम के आगमन का संदेश सुना। तो हम लोगों ने उस दिन कहा था कि अध्यात्म रामायण में तृषा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तृषा यानी तृष्णा। और यहाँ पर भरत जी के लिए बता रहे हैं, लिख रहे हैं गोस्वामी जी की तृषावंत जिमि पाई प्रियुखा। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है मन में कि भरत जी जो पूरी तरह से एक तपस्वी की भांति जीवन जीते हुए राम के ऊपर ही अपना चित्त, मन, कर्म सब लगा करके वहां पर अपने को स्थिर किए हुए हैं, फिर भी उसमें तृषावंत क्यों तृष्णा है उनको। ये तो ठीक है कि उनके दर्शन की तृष्णा है, परंतु इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है इस तृष्णा का, वो बड़ा सुंदर अध्यात्म रामायण बताती है। और ये तृष्णा अध्यात्म रामायण में पार्वती जी के लिए बताई गई है कि जब पार्वती जी ने राम की ये पूरी कथा सुन ली, जन्म के कारण सुन लिए, जन्म सुन लिए, बाल लीला सुन ली, विवाह लीला सुन ली, वनगमन सुन लिया, राक्षसों के वध सुन लिए, रावण का वध, विभीषण का राज्याभिषेक, और भगवान अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि क्या होना चाहिए कि जब आपने जो प्रश्न पूछे, पार्वती जी के प्रश्न के साथ राम कथा आरंभ हुई ना, तो ये उत्तर कांड है। तो क्या उत्तर कांड में आकर या उत्तर अपने प्रश्नों के, अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर पा करके हमारी प्यास बुझ गई है? तो पार्वती जी के लिए ये तृष्णा बताई गई है कि उनको और भी तृष्णा जाग उठी, और भी प्यास जाग उठी ये जानने की कि अयोध्या में फिर उनके आने के बाद क्या हुआ, कैसे कैसे रहे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तृष्णा का अर्थ बताया गया है कि तृष्णा शब्द का अर्थ यूं तो प्यास होता है, लेकिन प्यास तब तक बनी रहती है जब तक वो तृप्त ना हो जाए। तो इसको बड़ा ही सुंदर, और अगर ईश्वर के लिए प्यास है तो ईश्वर ही तो उसको तृप्ति प्रदान करता है। बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ पे व्याख्या करी है कि परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित है। देखिए, क्योंकि वो अध्यात्म रामायण है तो उसमें अपने भीतर ही सब कुछ खोजने की प्रक्रिया बताई गई है भगवान की लीला के द्वारा, कि भगवान यदि हमारे ही भीतर स्थित है तो फिर कैसी तृष्णा। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, है ना एक शेर, कि भगवान जब हृदय में ही बसता है तो नजर नीची करा और देख लिया। तो वो कहते हैं कि ये भगवान, हम लोगों ने सांख्य योग में पढ़ा ना कि कैसे दो भागों में विभक्त होकर के संसार को रचते हैं, सृष्टि करते हैं परमेश्वर। तो परमात्मा के ही भीतर तृष्णा है और परमात्मा के ही भीतर तृप्ति है। वो सब कुछ परमात्मा के भीतर है, लेकिन वहां विकार रहित है, संसार में आके वो विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है, अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो वो तृष्णा जब किसी जीव के अंदर इस तरह से जाती है कि उसे भगवान के दर्शन, नाम, चिंतन की तृष्णा होती है, तो वो तृष्णा महात्मा बनती है। और यहाँ पर देखिए, तो जो अध्यात्म रामायण में पार्वती जी के लिए जो तृष्णा कही गई है, गोस्वामी जी ने यहाँ पर उसको भरत जी के लिए लिख दिया है कि सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिम पाई पियूखा। तो भरत जी उस तृष्णा से भरे हुए हैं अभी तक, हनुमान जी के आने से पहले तक। तो इस प्रकार की तृष्णा जीव को महात्मा बनाती है, और जो तृप्ति है वो परमात्मा। तो तृष्णा महात्मा है और तृप्ति परमात्मा है।
वो विभक्त हो जाती है और महात्मा उस तृप्ति को प्राप्त करता है और इस प्रकार वो परमात्मा से फिर भेंट करता है। क्योंकि भरत जी का प्रसंग है तो हम भेंट की ही बात करेंगे, हम एकाकार होने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भरत जी ने सदा यही चाहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इसके बाद पूरा बड़ा सुंदर प्रसंग है और हनुमान जी उनसे कहते हैं मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी को कृपा निधान कहते हैं और जब माता सीता के पास जाते हैं तो भगवान राम को करुणा निधान कहते हैं। ये किस तरह का एक कंफ्यूजन तो है, हमें तो हो रहा है कि वहां सीता माता के पास करुणा निधान है और भरत जी को कृपा निधान कह रहे हैं। तो जब सीता राम से अलग हैं तो परमेश्वर करुणा निधान के रूप में है। कितने दुखी हैं राम, करुणा से भरे हुए हैं, तो इसलिए वो करुणा निधान है। और यहाँ भरत जी उनकी कृपा चाहते हैं तो भगवान तो कृपा निधान हो ही गए सीता जी से मिलने के पश्चात। उन्होंने बताया ना कि सीता और अनुज सहित, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो कृपा भगवान कब करते हैं, कृपा का रूप कब धारण करते हैं, जब सीता और लक्ष्मण उनके साथ होते हैं और वो कृपा जो प्राप्त कर लेता है वो कृपा निधान हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तो जिसके ऊपर कृपा करने से कृपा भी न अघाए तो वो भी तो कृपा निधान हो गया। अनंत कृपा, कृपा होते जा रही और कृपा नहीं अघा रही कि अभी और इसके ऊपर हमें अपने आप को उड़ेल देना है। तो ये दो शब्द बड़े सुंदर गोस्वामी जी ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब हम लोग दोहा संख्या 3 से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पहले दोहे पढ़ लेते हैं तो हम लोग प्रसंग से जुड़ भी जाएंगे। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुत तक देखे वही कृपा निकेत कृपा निधान, यहाँ भगवान कृपालु के रूप में हो गए हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान देखि मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखि हरसान बढ़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। जो अयोध्यापुरी है वो समुद्र के समान है इस समय। अभी हम लोग 2-3 और प्रसंग समझने का प्रयास करेंगे इसके पहले के बाल कांड से और सुंदर कांड से। वहां भी समुद्र का वर्णन है और जहाज का वर्णन है। इहा भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। इधर सूर्यवंश के कमल सूर्य रूपी राम वानरों को जो उनके साथ विमान पर सवार हैं उनको ये नगर की सुंदरता दिखा रहे हैं, मन को हर लेने वाला नगर दिखा रहे हैं। ऊपर से सुन कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा। हे विभीषण, हे अंगद और सुग्रीव, देखिए ये सुंदर मेरा देश, सुंदर नगरी दिखाई दे रही है, यही पवित्र पुरी है। यद्यपि सब बैकुंठ समाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जानई को। कहते हैं कि यद्यपि वेदों ने वैकुंठपुरी का बखान बहुत अधिक किया है, वेद पुराण विदित जग जाना, जो वेद और पुराणों में बखाना गया है और सारे संसार को विदित है, सारा संसार इस बात को जानता है वैकुंठ धाम के बारे में। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, वो वैकुंठ धाम भी मुझे अयोध्या नगरी के समान प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को बस कोई कोई ही जानता है। तो ये क्या रहस्य यहाँ पर कौन सा भगवान राम बता रहे हैं? वैकुंठ का अर्थ है कि अपनी जीवन यात्रा में उस अवस्था को प्राप्त कर लेना जहां आप कुंठा रहित हो जाएं, पूरा जीवन जी रहे हैं और कुंठा विहीन है तो आप वैकुंठ में वास कर रहे हैं। परंतु भगवान को उस वैकुंठ से भी अधिक प्रिय अयोध्या है।
क्यों? क्योंकि अयोध्या जहां कोई युद्ध नहीं है, कोई द्वंद नहीं है, युद्ध के लिए दो चाहिए, युद्ध के लिए दो चाहिए, और दो यानी द्वंद, राग द्वेष, सुख दुख, पाप पुण्य, आना जाना, जीना मरना, ये पूरा संसार द्वंद से ही निर्मित हुआ है, रचा गया है। तो अगर ये द्वंद छूट जाए तो भगवान को वो नगरी अधिक पसंद आती है। कुंठा आप अपने अपने से दूर कर सकते हैं, क्योंकि कुंठा किसी को देख के आपके मन में पैदा हो रही है, लेकिन युद्ध के लिए दूसरा पक्ष चाहिए ही चाहिए। प्रेम है, ईर्ष्या है, प्रेम आप अपने से कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं, ईर्ष्या आप केवल दूसरे से कर सकते हैं। शत्रु, आपको मित्र दूसरा मिल सकता है, आप अपने मित्र हो सकते हैं, लेकिन शत्रु आप दूसरे को ही मानेंगे। तो इस द्वंद से जब जीव मुक्त हो जाता है, तब वो अयोध्यापुरी में निवास करता है, और वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं, लेकिन अयोध्या में भगवान जन्मते हैं। आगे की चौपाई में ये बात आएगी। तो भगवान को जन्म, अगर जन्म ले करवाना है आपको अपने जीवन में, तो हमें अपने जीवन को अयोध्या बनाना पड़ेगा। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। और वो ये भी कह देते हैं कि इस प्रसंग को बस कोई कोई ही जानता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, यही सुंदर सुहावनी नगरी मेरी जन्मभूमि होती है। उत्तर दिशि बह सरजू पावन, जिसके उत्तर दिशा में पावन पवित्र सरयू नदी बहती। अब देखिए, तो भगवान इतना यात्रा कराए, 6 नदियों के तट पर हो गए, पार भी करी, लेकिन उनको भाती कौन है? सरयू नदी। तो सबसे अधिक जिस नदी का वर्णन हुआ है बालकांड से, वो है गंगा। गंगा नदी भी उत्तर में ही है। और सरयू को क्या है, गोस्वामी जी ने जिसे सरयू कहा है, उसे समझने का प्रयास करिएगा। गंगा वो कथा है जो ऊपर से उतरती है। गंगा, हम कहते हैं ना भाई, देव स्वर्गलोक से उतरी। अब स्वर्गलोक को हम कैसे कल्पना करें कि हमारे ऊपर से उतरी? उतरी तो शंकर ने उसे अपने शीश पे धारण किया, लेकिन उस ऊपर से उतरी हुई गंगा को धारण करने की, शीश में रोकने की क्षमता केवल शंकर के पास है। लेकिन शंकर भगवान ने उस गंगा नदी को, भगवान की चरित गाथा रूपी नदी को, अपने हृदय में मानसरोवर बना करके थोड़ा जल वहां भी बचा लिया, एकत्र कर लिया। मानसरोवर, मानस में बसा हुआ सरोवर, इसीलिए रामचरितमानस कहा है। सब बालकांड में गोस्वामी जी ने सब कहा है, आप लोगों ने सब सुना है। और उस मानसरोवर से जो एक धारा निकल पड़ती है, सर की धारा, सरोवर की धारा, सर यानी सरोवर, बहुत जगह गोस्वामी जी ने सरोवर को सर कह के प्रयोग किया है, लिखा है। तो वो जो मानसरोवर, शंकर जहां निवास करते हैं, मानसरोवर के निकट, यहीं पे है वो, हृदय में, वहां से जो धारा निकलती है वो सरयू। तो सरयू की धारा जो भगवान शंकर के हृदय से बहती है, वो कहाँ कहाँ सबका कल्याण करती है। तो हृदय में बसाइए, सरयू हृदय में बसाइए। गंगा को धारण करने की क्षमता आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आ जाएगी, पर हृदय में बसा लेंगे, तब हम जो है, हमारी बुद्धि या हमारे मस्तिष्क में गंगा की पवित्रता, और वो नहीं तो बुद्धि क्या लगाती, बार बार दोष, बार बार दोष, बार बार दोष, उसमें मल डालने का प्रयास करती। उस गंगा में मल कौन डालने का प्रयास करता है? गंगा थोड़ी मैली है, गंगा तो निर्मल है, हमारी बुद्धि उसमें मल छोड़ा करती है। तो बुद्धि में नहीं, हृदय वाली जो सरयू नदी है, वो जो जहां पर बहती रहती है, वो सदा पवित्र रहती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, जिसमें डुबकी लगाने से, स्नान करने लेने से, बिना प्रयास मनुष्य मेरे समीप वास पा जाता है। तो ये जब आप बालकांड से इस पूरे प्रसंग को जोड़ के समझेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा, कहीं कोई
दुविधा रह नहीं जाएगी। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख राशि। मुझे यहाँ पे बसने वाले वासी सबसे अधिक प्रिय हैं। कहाँ पे बसने वाले? अयोध्या। अब आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि अयोध्या में वास करने का अर्थ क्या है। मम धामदा पूरी सुख राशि, मेरे धाम को देने वाली। कौन सा धाम? वैकुंठ धाम। मेरे धाम को देने वाली यही नगरी सुख की राशि है। तो सुख कहाँ है जीवन में? जब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा तो सुख ही सुख है। और जब सुख ही सुख है तो कोई कुंठा नहीं है। हम पूरी कचौड़ी खा के भी सुखी हैं, हमें चना मिल जाए तो भी सुखी है, हमें वो भी ना मिले तो भी सुखी है। यही वैकुंठ का निवास है। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान की ये वाणी सुनकर के सारे वानर हर्षित हो गए और अयोध्या को धन्य धन्य कहने लगे, जिसका बखान राम ने किया। अवध, अयोध्या से अवध, जहां किसी वध कराए, वध केवल लंका में। अगर लंका में निवास करते हैं तो वध आवश्यक है। अयोध्या में निवास हो गया तो फिर वो अवध है, वहां किसी का वध नहीं करना है, क्योंकि द्वंद्व ही नहीं रह गया, दुख ही नहीं रह गया, ईर्ष्या ही नहीं रह गई, तो फिर किसका वध करना है? वध हो गया। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु, भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। भगवान ने ऊपर से देखा कि लोग तो चले आ रहे हैं, अभी तो विमान आकाश में ही है, आकाश मार्ग में ही है। तो कृपा के सागर भगवान ने पुष्पक विमान को प्रेरणा दी कि यहीं यहीं की भूमि में उतर जाओ। और विमान नगर के निकट ही भूमि पे उतर गया। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पह जाओ। प्रेरित राम चले उसो, हर सुबिरहु अति ताहु। उतरते ही भगवान ने पुष्पक विमान से कहा कि अब आप कुबेर के पास चले जाइए, लौट जाइए। और राम की प्रेरणा से वो वहां से हर्ष और विरह ये दोनों लेकर के वहां से गया। अब कुबेर, पुष्पक क्या है? सब लोग समझ रहे हैं कि एक पुष्पक विमान जो कुबेर को मिला वरदान के रूप में, जो सोने का विमान था और जिसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं वो कभी पूरा भरता नहीं था। अब आप देखिए तो ऐसा नहीं लगता है कि लंका में केवल पुष्पक विमान था, क्योंकि जब विभीषण लंका का दरबार छोड़ के भगवान के पास आते हैं तो आकाश मार्ग से आते हैं, ये साफ साफ लिखा है। तो ऐसा लगता है कि इतने बड़े विमान के साथ साथ उनके पास कुछ हेलीकॉप्टर जैसे भी विमान थे। हाँ, उसमें लिखा है कि अपने सचिवों के साथ नभ मार्ग से राम के पास आया वो। और इसी कुबेर के विमान को देख करके कैकसी के हृदय में लालसा उपजी थी। उसने रावण को प्रोवोक किया था कि देखो ये तुम्हारे सौतेला भाई है और इसके पास ऐसा विमान है, ऐसा विमान तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तो रावण ने उस पुष्पक को कुबेर से छीन लिया था। और रावण और राम की अगर हम तुलना करें तो रावण बड़े भाई से न केवल पुष्पक छीनता है, उनका राज्य भी छीनता है और आधिपत्य करता है और वहां शासन करता है। लंका कुबेर की थी और राम अपने छोटे भाई के लिए जो उनका अधिकार है अयोध्या का राज, उसको त्याग देते हैं। तो जो लोग रावण का महिमा मंडन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि किस आधार पर रावण का महिमा मंडन करते हैं। कहीं तो समझने में भूल हो रही है कि रावण उनको महिमा मंडित करने लायक चरित्र लगता है। और वो विमान जिसमें विभीषण ने स्वयं उनकी अनुमति से राम जिस पर सवार है, उनके मन में एक बार भी नहीं आया कि अरे ऐसा विमान तो हमारे पास होना चाहिए, इसने हमें दिया है तो हम क्यों ना इसको अब इसी पे सवारी करें। हम एक बार चल लिए बिजनेस क्लास में तो हमें इकोनॉमी क्लास जो है खलने लगती है।
और उसके बाद स्लीपर ट्रेन में जनरल डब्बे में कोई बैठा दे तो हम तो उतर के बाहर खड़े हो जाएंगे, भाई हम नहीं जाएंगे, हमारे बस का नहीं है। और भगवान राम ऐसे पुष्पक विमान को आज्ञा दे देते हैं कि भाई तुम कुबेर के पास जाओ, विभीषण के पास नहीं, क्योंकि जो जिसकी चीज है उसके पास रहनी चाहिए, वरना लोभ, अभी तो राम की संगत में है, अभी तो लोभ छूटा हुआ है, और फिर ज्यादा दिन अकेले रहेंगे तो फिर पता नहीं कितनी भौतिक वस्तुओं पर फिर आसक्ति होने लगे। उतरि कहु प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चले सो हरस बिरहु अति ताऊ। हर्ष भी है, उसे राम की सेवा करने का अवसर मिला है, और राम से बिछुड़ जाने को वो अब महसूस कर रहा है, तो वो विरह भी उसके अंदर है। आए भरत संग सब लोगा, कृष तन श्री रघुबीर। जब भगवान विमान से उतर आए तो भरत सभी लोगों के साथ वहां पहुंचे, और सबके तन श्री रघुवीर के वियोग के कारण दुर्बल हो रहे। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। वामदेव, वशिष्ठ और अनेक अयोध्या के श्रेष्ठ मुनि वहां पर पहुंचे, देखे प्रभु। भगवान ने जैसे ही इनको देखा, किसको, गुरु को, मुनियों को, अयोध्या के, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, धरती पर तुरंत धनुष और बाण रख दिया। ये चौपाई मुझे बहुत पसंद है। इस एक चौपाई में रामायण का सार निहित है। अब इस सार को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब राम मही से धनुष उठाते हैं और यहाँ मही पे धनुष धरते हैं, तो बालकांड में चलिए, जहां जब धनुष उठा नहीं पाए हैं, 10-10 हजार राजा एक साथ लग गए हैं और धनुष नहीं उठा पाए हैं, तो जनक जी क्या विलाप करते हैं, कहते हैं, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भर भूमि न सके छड़ाई। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अगर कोई ढूंढ रहा है तो दोहा 251 के बाद, बालकांड में दोहा 251 के बाद। तो ये जनक जी का विलाप है, और वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझा कि ये जो धनुष है ये अहंकार का प्रतीक है, और कोई कर्म करने के लिए कर्ता होना पड़ता है इस संसार में, करता हुए बिना कार्य किया नहीं जा सकता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाई देते हैं, कोई वाक्य होगा तो उसमें कर्ता होगा जरूर। जो साहित्य पढ़ने, व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकेंगे। तो कर्ता भाव को ग्रहण करना पड़ता है, पर उस कार्य को करने के पश्चात कर्ता भाव से मुक्त कब होंगे, जब उसके साधन को त्याग देंगे। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के पश्चात धनुष को छोड़ दिया। तो अब किया क्या जाए, तो जनकपुरी में रखवा दिया गया। वो पूरी कथा हम लोग खूब सुनते हैं जब धनुष सीता स्वयंवर पढ़ते हैं। वहां पर भगवान जब इस धनुष को उठाते हैं, बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा आप लोगों को पलटना ज्यादा पड़ेगा, या हमसे सुन लीजिए, जो हम बताते चल रहे हैं प्रसंग कहाँ का है। जब भरत जी कहते हैं, रामचंद्र जी के आने का समाचार जब उनको मिलता है, तो कहते हैं ना कि आप मुझे राम राम रघुपति जपत जपत स्रवत नयन जल जात। हाँ, उसके ऊपर दोहा संख्या 1 उत्तरकांड का, राम बिरह सागर में भरत मगन मन हो, तो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गय जनुपोत। तो हनुमान जी जहाज हैं, ठीक, देख लीजिए, हनुमान जी जहाज हैं। और जब सीता जी के पास पहुंचे हैं सुंदरकांड में, तब सीता माता क्या कहती हैं,
हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। जलियान हो गए तुम मेरे लिए। तो जहाज कौन है? हनुमान जी। सीता के लिए भी जहाज है जो विरह रूपी समुद्र में डूबना वाली है, और भरत जी जो विरह रूपी समुद्र में डूब के मगन हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो एक आधार है कि 14 वर्ष में आएंगे। सीता जी को तो पता भी नहीं है कि मेरी खबर ही नहीं है कहाँ है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे हम तक। जीव तो भटक गया संसार में ना, उसको लगता है कि भगवान को तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ भटके हुए हैं। और बाल कांड में जब आप देखते हैं तो भगवान शंकर को शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शिव जी का जो ये धनुष है ये बहुत बड़ा जहाज है, चढ़े जाई सब संग बनाई, सब साथ मिलके उस पर चढ़ जाते हैं। तो हनुमान और शंकर एक ही हैं। लेकिन राम बाहुबल सिंधु अपारू, यहां पर दोनों के लिए जो समुद्र है वो विरह है, और मिथिला नगरी में राम बाहुबल सिंधु अपार, राम की भुजाओं का बल अपार सिंधु है। अर्थात इस संसार में शंकर की साधना करके वरदान पा पाके उनको प्रसन्न करके उनके भक्त उस अहम भाव से भर जाते हैं जिसको शंकर ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है त्रिपुरासुर का युद्ध करते ही, और इस भावना से भर जाते हैं कि ये हम कर रहे हैं, जबकि वो तो सिंधु ही राम की भुजाओं का बल है। उस भुजाओं का मतलब ये संसार किसके बल से चल रहा है? जाके बल लवलेस थे, हनुमान जी कहते हैं। एक एक चीज कनेक्टेड है। तो ये संसार अगर भगवान की भुज बल से ही चल रहा है तो हम किस लिए ये माने हुए हैं कि हम अपने भक्ति भाव का जो वरदान पा गए हम उससे पार उतर जाएंगे। और लिखते हैं चाहत पारू नहीं को कड़हारू, जहाज तो है और बल भुजाओं का बल समुद्र है, पर कोई केवट तो हो, कोई कैप्टन तो हो। तो ये इस पर आप लोग चिंतन करिए। बहुत सुंदर ये गोस्वामी जी ने पिरोया है बालकांड से लेकर के उत्तरकांड का आनंद तब तक नहीं है जब तक बालकांड पूरी तरह से यहाँ पर बना ना रहे, क्योंकि प्रश्न तो सब वही हुए हैं पार्वती जी के। वीणा पाणी जी कुछ कहना चाहती हैं आप? ये जो शंकर जी वाला प्रसंग आपने बताया ये कहाँ पर है बालकांड में? अरे सीता स्वयंवर अभी में अभी ढूंढ जो आप लीजिएगा बताया। जाके, वैसे हम बताए दे रहे हैं, हमने ढूंढ ढूंढ के सब जगह लगाए हैं। ये है आपका दोहा संख्या 260 के ठीक पहले की चौपाइयां हैं बालकांड में। दोहा संख्या 260। अगर आपको ये प्रसंग याद है तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आप बालकांड में जाइए, सीता स्वयंवर खोलिए, 1-2 मिनट में, 1-2 मिनट के अंदर ही आपको ये चौपाइयां मिल जाती हैं। तो ये तो जो जहाज की बात करी गई कि समुद्र भवसागर, भवसागर क्या है? उस भवसागर को पार करने के लिए हमारे पास जहाज होना चाहिए। अब जहाज होना चाहिए तो कोई केवट या कैप्टन भी हो, छोटी नौका है तो केवट चल जाएगा, बड़ा जहाज है तो कैप्टन चाहिए होगा। तो जिसकी भुजाओं का बल समुद्र है, अगर वही भुजाओं के बल से हमारे जहाज को चलाने लगे तो फिर क्या तकलीफ है? इस भाव को बताने के लिए कि अपनी भुज बल पर मत फक्र करिए कि हम अपने भुज बल से, साधना का भी बल, साधना का बल भी तो अहंकार बन जाता है। तो जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का भुज बल है। वो सुंदरकांड में तो हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया, क्योंकि हनुमान स्वयं शंकर हैं और अपने भक्त को बचाने के लिए गए हैं कि हम एक बार प्रयास तो कर ले, भाई मेरा भक्त है, हमने वरदान दिया है। मीना पाणी जी ने पूछा था, नहीं अलका जी ने पूछा था कि क्यों वरदान दे दिया, तो उनका वरदान तो दे दिया भाई, उसने पढ़ाई करी थी तो पास करना तो कंपलसरी था, उत्तर सही लिखाया था तो फेल कैसे कर देते।
तो पास करना जरूरी था, लेकिन वो डिग्री पाके वो क्या कर रहा है, चलो भटक गया है भक्त मेरा, तो एक बार तो उसे समझाने का हमें मौका दे दो, मेरा भक्त है। तो भगवान ने कहा भाई कर लो प्रयास, तुम ही चले जाओ पहले दूत बन के। और सामने वो अपने, देखिए जिस प्रकार हनुमान अपने इष्ट को नहीं पहचान पाए, तो रावण भी अपने इष्ट को नहीं पहचान रहा, पर भगवान की कृपा से हनुमान ने अपने इष्ट को पहचान लिया। पर रावण के भी क्यों, क्योंकि हनुमान के अंदर विनम्रता है, वो भी विप्र रूप में गए हैं और ये भी ब्राह्मण कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो कौन ब्राह्मण भगवान को जान पाता है, जिसके भीतर विनम्रता है, जिसके भीतर अहंकार हो गया अपने ज्ञान का, वो सामने साक्षात उनके गुरु खड़े हैं, साक्षात उनके इष्ट खड़े हैं, झूठ रखे। पर रावण और बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पर रावण को नहीं बोध हो रहा है। तो बड़े ही सुंदर प्रसंग है। हम लोग समय से आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग इसके आगे कल सुनेंगे। जय सिया राम, यही विराम लेते हैं। जय सिया राम।